राधे राधे दोस्तों, पूजा पाठ उपाय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है, आपने भी ठाकुर जी को विराजमान करके रखा है अपने घर के मंदिर में, तो आप अपने घर के मंदिर में कुछ चीजों को अवश्य ही रखें। आपके घर में क्या क्या होना बहुत ही जरूरी है। यदि आपके घर में ठाकुर जी हैं, वो सबसे पहली है हमारी राधा जी, हमारी राधा रानी, हमारी श्री जी महारानी। क्योंकि महारानी के बिना तो ठाकुर जी कभी भी किसी के घर में रहते ही नहीं हैं। आप राधा रानी का विग्रह रख सकते हैं, या फिर आप फोटो में भी उनको रख सकते हैं। फोटो जो उनकी गोपाल जी के साथ हो, कन्हैया के साथ हो, उनके ऐसा फोटो आप बनवा के जरूर रखिएगा और उनका पूजन कीजिएगा। दूसरी चीज है मोर पंख। मोर पंख हमारे कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय है, हमारे लड्डू को बहुत ही प्रिय है। उनके सिर पे हमेशा ही मोर पंख बना रहता है, वो धारण करना उसको बहुत ही पसंद करते हैं। तो अपने घर के मंदिर में मोर पंख जरूर रखें। उसका आप एक पंखा रख सकते हैं जिसको उनको हवा देनी चाहिए। और सुबह शाम गोपाल जी की मोर पंख से नजर उतारते रहना चाहिए, क्योंकि बाल गोपाल होते हैं और जब उनको हम सजा देते हैं तो उनको नजर भी लग जाती है। तो सुबह शाम मोर पंख से उनको झालने से नजर उतर जाती है। तीसरी चीज है बांसुरी। बांसुरी यानी बंसी का होना तो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बिना बंसी के भी हमारे गोपाल जी एक सेकंड भी नहीं रह पाते हैं। तो उनके अधरों के लिए आप एक छोटी सी बंसी ले सकते हैं। वो चांदी की भी हो सकती है, या मार्केट में बहुत सी मिलती हैं तो आप उनमें से भी ला सकते हैं। और एक आप बड़ी बंसी बांस की हमेशा अपने घर के मंदिर में विराजमान करके रखिएगा और उसको बजाते भी रहिएगा, जिसकी मधुर ध्वनि से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अब आती है तुलसी। तुलसी मैया को हमेशा ही अपने घर में रखना चाहिए, अपने घर के आंगन में उनको स्थान देना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी मैया होंगी तो गोपाल जी का वास सदा सदा के लिए हो जाएगा। क्योंकि तुलसी मैया के बिना तो भगवान जी, हमारे गोपाल जी, कभी भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप ला करके लगा लीजिए। और जैसे तुलसी का पौधा कभी कभी सूख जाता है, खूब सेवा करते हैं फिर भी सूख जाता है, तो उसके लिए एक ही उपाय है। या कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ तिथियों पर, जैसे कि अमावस्या है, पूर्णिमा है, एकादशी है, तो इनमें हम तुलसी के पत्र को तोड़ते नहीं हैं। तो ये तो पहले से तोड़ कर रख लें, या फिर आप एक तुलसी की माला भी रख सकते हैं। तो उसके मूंगे रख करके तुलसी की माला रख करके भी ठाकुर जी का भोग लगा दिया जाता है। और अपने घर के मंदिर में सुबह बाल गोपाल जी की सेवा करके उनके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए प्रसाद अवश्य रखिएगा, जिसको आप पूरे दिन भी रख सकते हैं। और क्योंकि होता है ना कि वो बाल स्वरूप हैं, तो उन्हें कभी भी भूख लग सकती है, कभी भी प्यास लग सकती है। तो उनके लिए थोड़ा सा प्रसाद हमेशा ही आप रखा रहने दीजिए। हाँ, उसको ढक करके रखिएगा, क्योंकि खुला होगा तो कोई भी जीव जंतु भी खा सकता है, इसलिए हमेशा ढक करके रखिएगा। और एक लोटा जल उनके लिए अलग से रखिएगा। गोपाल जी को दिन में 4 बार भोग लगाया जाता है। आप पर अगर बने तो 4 बार लगाइएगा, ना बने तो आप 2 बार भी सुबह शाम लगा सकती हैं। और सबसे लास्ट में मैं बताना चाहूंगी कि गोपाल जी हमारे बाल स्वरूप हैं, तो आप उनके लिए कहीं भी जाएं तो एक खिलौना हमेशा लेकर के आए, वो उनको दें और उनके सामने वो बजाएं रखें, तो वो अति ही प्रसन्न होते हैं। क्योंकि हम भी कहीं जाते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, तो वो हमेशा खिलौने के लिए बोलते हैं। तो खिलौना वैसे ही हमारे गोपाल जी को भी बहुत प्रिय है। जब आपके पास बहुत सारे खिलौने इकट्ठे हो जाएं तो आप छोटे बच्चों में उनका वितरण भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी गोपाल जी से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां। यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना सपोर्ट दीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखिएगा। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।